हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले वीडियो में हमने कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था, आज हम परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस को हम कैसे पढ़ें? परफेक्ट माने क्या होता है? अगर हम इसको डिक्शनरी में देखेंगे, इसका मतलब होता है पूरा होना। क्या पूरी होना? टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? कार्य कब पूरा हुआ, या हुआ है या नहीं हुआ है, शुरू हो चुका है, यही तो पढ़ते हैं टेंस में। कब हुआ था? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, यानी वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य में। कार्य की स्थिति का हमें ज्ञान होता है टेंसेस के अंदर। परफेक्ट टेंस कार्य पूरा हो चुका है। परफेक्ट का मतलब कार्य पूरा हो चुका है का मतलब कार्य पूरा हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका था, कार्य पूरा हो चुका होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 वाक्य जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज़ तो हमारे समझ में आ गई कि कार्य पूरा हो चुका है। तीनों में कार्य पूरा दर्शाया गया है। ये नहीं दिखाया गया कि कार्य चल रहा है, ये दिखाया गया कि कार्य पूरा हो चुका है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, इसमें है, इसमें था, इसमें होगा। तो है वर्तमान, प्रेजेंट, था पास्ट और होगा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, पास्ट मीन्स भूतकाल, प्रेजेंट हाँ अब है। तो कार्य पूरा होने की स्थिति वो है, वर्तमान में दिखाई गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका परफेक्ट, है प्रेजेंट, चुका प्रेजेंट, था पास्ट, पास्ट परफेक्ट, कार्य पूरा हो चुका था। फ्यूचर, चुका परफेक्ट और होगा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट पूरा हो चुका होगा। इससे हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे और इससे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर देखो बेटा, इसमें वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब की फॉर्म है और इसमें हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से हमें ज्ञान होता है कि ये प्रेजेंट है, कि पास्ट है, कि फ्यूचर है। और वर्ब की फॉर्म से हमें ज्ञान होगा कि ये परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, सी, सा, सीन। तो हम इसमें जिस वाक्य में चुका, चुके, चुकी आ जाएगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के हिसाब से पूरी करेंगे। ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम अध्ययन करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी हैज़ और हैव। हैज़ और हैव, इसमें से हम लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से देख करके। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यह पत्र लिख चुका हूँ। ध्यान से देखो, मैं यह पत्र लिख चुका हूँ। तो ये जो वाक्य को हम ध्यान से देखें, ये अपना आप में सारी बात क्लियर कर देता है। लिखने वाला कौन है? मैं। क्या लिख रहा हूँ? पत्र। काम क्या है? लिखना। लिखने की क्रिया मतलब किस स्टेज पे है? क्या लिखना शुरू कर दिया, क्या पूरा हो चुका है? तो ये दिखाया हुआ है इसमें कि पत्र लिख चुका हूँ, कार्य पूरा हो चुका है। और कार्य पूरा हो चुका है तो हम परफेक्ट में चले जाएंगे। तो ये परफेक्ट का टेंस है। चुका हमें क्या दर्शाता है? कि परफेक्ट का है। हूँ हमें प्रेजेंट का ज्ञान करवाता है। प्रेजेंट पाते ही हम हेल्पिंग वर्ब पे आ जाते हैं कि इसमें हैज़, हैव लगेगा। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करते हैं तो परफेक्ट V3 और प्रेजेंट हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब। तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है और वो की थर्ड फॉर्म होती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। जब हम इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इसमें आई हैव रिटन दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख चुका हूँ, सीधा कथन है, सकारात्मक। नेगेटिव का मतलब नहीं, मैं यह पत्र नहीं लिख चुका हूँ। और नेगेटिव बनाने के लिए हम हैज़, हैव के साथ नोट लगा देते हैं। सिंपल, इसमें बहुत आसान है। मैं यह पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटन दिस लेटर। हैज़, हैव के बाद में नोट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ?
कोई ये कहे भाई मैं यह पत्र लिख चुका हूँ, इसका अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, ये पोजीशन हमारी वही है, लिख चुका हूँ। रिटन दिस लेटर, हैव रिटन दिस लेटर। लेकिन क्या जब लगते ही हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। ठीक है, ये जब भी हम किसी जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और उसका हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो हैव आई रिटन दिस लेटर। कोई ये पूछे भाई इस सेंटेंस का टेंस क्या है, टेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं, वर्ब की फॉर्म। कौन सा है ये, परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ये हैड, ये हैज हैव, ये है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसी प्रकार से जब हम पास्ट में चलते हैं, पास्ट में पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब V3, रिटन दिस लेटर, सेम चीज़ है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है, हैज हैव की जगह हैड लग जाएगा। आई हैड रिटन दिस लेटर, फिर देखो आई हैव रिटन दिस लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। आई हैड रिटन दिस लेटर, मैं पत्र लिख चुका था, है, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी हमारी। और जब हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाई थी। आई हैड रिटन दिस लेटर, आई हैड नोट, नेगेटिव में नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा देंगे, आई हैड नोट रिटन दिस लेटर। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा दो और पीछे क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन, हैड आई रिटन दिस लेटर। कोई कई टेंस, इस सेंटेंस का टेंस बताइए, ये कौन सा टेंस है। टेंस बताने के लिए फिर वही प्रक्रिया, वर्ब की फॉर्म थर्ड, परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड तो पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी प्रकार जब हम फ्यूचर में चलते हैं, वही पर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब V3। तो विद्यार्थियों वर्ब की हम परफेक्ट में वर्ब की फॉर्म थर्ड का ही प्रयोग कर रहे हैं। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शैल हैव और विल हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, शैल और विल, ये हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है, ही और बाकी के साथ विल लगेगा। आई, मैं यह पत्र लिख चुका हूँगा, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो लिख चुका परफेक्ट और हूँगा फ्यूचर, फ्यूचर में आते ही हम हेल्पिंग वर्ब पर चले जाएंगे। आई शैल हैव रिटन दिस लेटर। नेगेटिव बनाने के लिए आई शैल नोट हैव रिटन दिस लेटर। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि यह नोट, शैल और हैव के बीच में लगेगा। जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे इसका तो शैल ही बाहर निकलेगा, विल ही बाहर निकलेगा, हैव अपनी जगह रह जाएगा। शैल आई हैव नोट रिटन दिस लेटर, हमने इसका नेगेटिव बनाया है ना, ये जो नेगेटिव सेंटेंस था इसका इंटरोगेटिव बनाया है हमने, तो शैल इसको बाहर निकाल, शैल आई नोट हैव रिटन दिस लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। इसका बनाएंगे तो क्या मैं यह पत्र लिख चुका हूँ, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालेंगे, शैल आई हैव रिटन दिस लेटर, पीछे साइन ऑफ इंटरजेक्शन, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव V3, पास्ट परफेक्ट हैड के साथ V3, फ्यूचर के साथ शैल हैव और V3, ये हम परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, पर्सनल मेरे नंबर पे कॉल करके आप समझ सकते हो। आगे हम इस सेंटेंस का यूज़ कहाँ करेंगे, अर्थात जब हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, खालिस्तान आएगा और उसमें जैसे सी हैज़ नॉट डन हर वर्क, ये जो है खालिस्तान आएगा इतना। अब इसमें खालिस्तान भरो तो हम कैसे भरेंगे भाई, इसमें कंटिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा, इसमें V3 आएगा। तो इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट कंप्लीट, एक उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी भी कार्य पूरा हुआ। भाई अभी भी जो कार्य पूरा हुआ होगा, अभी अभी का मतलब प्रेजेंट में, और पूर्ण हो गया तो परफेक्ट। क्लियर है ना, ये जो कार्य अभी भी पूरा हुआ है प्रेजेंट में और पूर्ण हो गया तो परफेक्ट, ये प्रेजेंट और ये परफेक्ट। शी हैज़ नॉट डन हर वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। जैसे हम क्लास में ही जो वो टीचर आता है और भाई वो कोई कार्य दिया हुआ उसने, तो कोई स्टूडेंट कहता है सर मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो
उसका कार्य अभी भी पूरा हुआ है, वो क्या कहेगा, आई हैव डन माई वर्क। उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, शी हैज़ नॉट डन हर वर्क। दे हैव ऑलरेडी लर्नड द लेसन, वे पहले ही अपना पाठ पूरा कर चुके हैं। जिसमें आई हैव जस्ट रेड दिस लेटर, मैंने अभी अभी इस लेटर को पढ़ा है। जस्ट, ऑलरेडी, येट और बाय नाउ, अब तक उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इस प्रकार से ये जिस वाक्य में आते हैं उसमें हैज़ प्लस V3 का प्रयोग हम करेंगे। अगला पॉइंट हमारा आता है इसमें, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वी डोंट नो द टाइम ऑफ हैपनिंग। टू एक्सप्रेस, प्रकट करने के लिए उस कार्य को जिसके बारे में हम उसके घटित होने का बारे में नहीं जानते, उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसका समय ज्ञात ना हो। दे हैव लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, वे ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। आई हैव सीन ए स्नेक इन द गार्डन, मैंने बाग में सांप देखा है। अगला पॉइंट, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभव को व्यक्त करने के लिए। आई हैव सीन दिस फिल्म सेवरल टाइम्स, मैंने बार बार इस फिल्म को देखा है। तो मेरा ये है तो एक्सपीरियंस पास्ट का, लेकिन इसको प्रेजेंट में हम दिखा रहे हैं, तो ये इसका यूज़ हम करेंगे स्पेशल। आई हैव सीन दिस फिल्म सेवरल टाइम्स, मैंने कई बार इस फिल्म को देखा है, अर्थात मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूँ। जब हम इसकी हिंदी में सेंस लेते हैं तो देख चुका हूँ से प्रेजेंट और देख चुका में परफेक्ट, ठीक है। ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 बार वह परीक्षा में फेल हो चुका है। हैव यू एवर बीन टू कश्मीर, क्या तुम कभी कश्मीर गए हो। तो ये इसमें एवर आ जाए और थ्राइस, ट्वाइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या सेवरल टाइम्स आ जाए, उसमें हम हैज़ प्लस हैज़ हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3। पास्ट हैड, परफेक्ट V3 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर द फिक्स टाइम इन पास्ट, अतीत के किसी समय से पहले होने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए। समय दिया हुआ है, उससे पहले वो कार्य पूरा हो चुका होगा। जैसे एट 9 PM आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, 9 बजे मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। ये टाइम दिया हुआ है, फिक्स टाइम दिया हुआ, इससे पहले ही ये कार्य पूरा हो चुका था, फिर क्लियर हो जाता अपने आप। जब हम हिंदी में इसकी साइज लेते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाता है। चुका था, चुका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और था हैड, क्लियर। एट 19 ईयर्स ऑफ एज, 19 साल की उम्र में सी हैड पास्ड हर MA एग्जामिनेशन, उसने MA की परीक्षा पास कर ली थी। आई हैड ऑलरेडी नोन द रिजल्ट व्हेन ही रैंग मी, जब उसने मेरे पे फ़ोन किया तो मैं पहले ही उसका रिजल्ट जान चुका था, ठीक है। ऑलरेडी में हम प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट का कब करते हैं, ये देखो ये दर्शाया हुआ है, ठीक है। जब व्हेन जहाँ आ जाता है तो व्हेन में हम ये देखते हैं कि इसमें 2 कार्य साथ साथ चल रहे हैं या कोई कार्य आगे पीछे हुआ है। बीच में ये देखो, एक तो उसने मेरे को फ़ोन किया और एक मैं अपने रिजल्ट के बारे में जान चुका था। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, अपने रिजल्ट के बारे में जान चुका था, उसके बाद में फ़ोन किया। तो जो कार्य पहले हो जाता है उसमें हम हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमें इशारा कर देता है कि जब उसने मेरे को फ़ोन किया, पास्ट में चला गया नहीं है, तो यहाँ परफेक्ट आ जाएगा। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क टिल 5 o'clock, 5 बजे तक बाय उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था। तो जिस वाक्य में जैसे एट 9 PM, एट 19 ईयर्स, ये टाइम दे दिया, तब तक, इस समय पर, इस समय पर, इस उम्र पर, या संडे तक, या टिल आ जाए, बाय 9 o'clock, बाय मंडे आ जाए, उसमें हम हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे।
अगला पॉइंट हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इफ़ टू एक्शन हैपन इन पास्ट वन आफ्टर अनदर, यदि दो कार्य पास्ट में, भूतकाल में दो कार्य एक साथ होते हैं तो फॉर फॉर्मर एक्शन, जो पहले कार्य होता है, जो कार्य पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरा होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम करेंगे। इससे देखो, अतीत में यदि दो काम एक के बाद दूसरा हुआ हो तो पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में तथा उसके बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट V2 में लिखा जाता है। इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। यहाँ हिंट दिया है कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे द डॉक्टर हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड देयर, जब दो कार्य होते हैं, व्हेन ये जोड़ रहा है, एक तो मैं वहाँ पहुँचा और एक डॉक्टर का जाना। जब वहाँ पहुँचा डॉक्टर जा चुका था, तो यहाँ पहले जाने की क्रिया पहले होती है। द डॉक्टर हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड देयर, क्लियर। बिफोर मीन्स होता है पहले। आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी, जब मेरे मिलने के लिए आने से पहले ही मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। दो कार्य होते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसमें, एक तो क्या होता है कि मेरा काम पूरा होना, और दूसरा होता है कि उसका आना। पहले कौन सा हुआ है इसमें? बिफोर मीन्स पहले मैंने अपना कार्य पूरा किया था, तो इसमें हैड प्लस V3 आ जाएगा, उसमें V2 सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बिफोर का हम नियम भी लगाते हैं इसमें, जिस वाक्य में बिफोर आ जाता है तो उससे पहले खाली स्थान में हैड प्लस V3 आएगा और बाद में V2 आएगा। इन बिफोर 32 का मतलब पहले हैड प्लस V3 बाद में V2। इस प्रकार से हम खाली स्थान भर सकते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट सेंटेंस, ही केम टू सी मी आफ्टर आई हैड डन माई वर्क, वह आया मुझे मिलने जब मैं अपना काम मेरा काम समाप्त होने के बाद वह मेरे को मिलने आया। दो कार्य हुए, कार्य का समाप्त होना, मिलने आना। पहले कौन सा कार्य हुआ? ये हो गया, कार्य समाप्त हो गया तो फिर वो मिलने आया मेरे से। तो जो कार्य पहले हुआ उसके साथ हम हैड प्लस V3 लगा दिया, ठीक है। जिस वाक्य में आफ्टर आ जाता है उससे पहले हम V2 का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाले खाली स्थान में हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो ये फार्मूला बन जाता है कि आफ्टर 23, आफ्टर जिस वाक्य में है उससे पहले V2 और बाद में V3। बिफोर 32 और आफ्टर 23, इससे हम खाली स्थान भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसको याद करने का, अतीत में हुए किसी काम अथवा घटना के परिणाम स्वरूप घटित होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। घटना के परिणाम स्वरूप, ही डिड नॉट इन्वाइट मी, उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया क्योंकि बिकॉज ही हैड क्वारल्ड मी, उससे मेरा झगड़ा हो गया था। एक तो उसने इनवाइट करना, एक झगड़ा होना। झगड़ा पहले हुआ, इनवाइट पहले हुआ, पहले झगड़ा हुआ बाद में इनवाइट। इसमें हैड प्लस V3 आ जाएगा, इसमें V2 आ जाएगा। बिकॉज जिस वाक्य में है तो उसमें जब हम टेंस भरते हैं तो बिकॉज के बाद में हैड प्लस V3 आएगा, क्योंकि ये परिणाम हो गया, ये कारण है, इसको हम V2 या डिड प्लस V1, डिड नोट है, ये V2 है, ये V2 का ही रूप है। जो हम ये टेंस पढ़ेंगे तो हम उसमें अध्ययन करवाएंगे इसका। यानी याद रखने की बात क्या है कि बिकॉज अगर आ जाता है तो उसमें हैड प्लस V3 और इधर क्या भरेंगे? V2 भरेंगे खाली स्थान में। बिकॉज को याद करेंगे हम, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज। सो ही हैड क्वारल्ड मी सम टाइम एगो, कुछ समय पहले मेरा उससे झगड़ा हो गया था। सो इसलिए ही डिड नॉट इन्वाइट मी। इसमें भी जिस वाक्य में सो आ जाता है तो इसमें क्योंकि ये रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ, ये कारण था, ठीक है। तो इसमें सो जिस वाक्य में आ जाता है उसमें पहले जो खाली स्थान होता है उसमें हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे और बाद में V2 का प्रयोग करेंगे।
ये कॉम्बिनेशन होता है, ये दो टेंस साथ साथ आते हैं इसमें, इस लिंकर के साथ में। अगर इधर V2 है तो हेड प्लस V3, अगर इधर हेड प्लस V3 है तो इधर V2। ये दोनों ध्यान से देखना, बिकॉज वाले वाक्य में दोनों ध्यान से देखना, इधर क्या भरा है इधर क्या भरा है, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अभी बिकॉज है तो हम V3 हेड प्लस V3 का प्रयोग किधर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू एक्सप्रेस पास्ट अनफुलफिल्ड डिजायर, पीछे की जो घटना जो पूरी नहीं हुई हो, अतीत की अपूर्ण इच्छा को व्यक्त करने के लिए। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड नॉट गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं जाता, काश मैं वहाँ नहीं जाता, लेकिन हुआ क्या है कि मैं वहाँ गया। ठीक है, तो आई विश ये बताएगा मैं, आई विश जिस वाक्य में आ जाता है तो इसमें वही इच्छा है ये, और पास्ट की इच्छा आई हैड नॉट, तो हैड प्लस V3 का प्रयोग हम कर देंगे। इफ़ ओनली ही हैड हेल्प्ड मी, इफ़ ओनली हमें दर्शाएगा कि काश ऐसा होता, तो ही हैड प्लस V3 आ जाएगा। आई विश, इफ़ ओनली आई वुड रेदर से हमें हिंट मिल जाएगा कि इसमें हमने क्या भरना है, ये हमें बता देंगे कि पास्ट की इच्छा है जो पूर्ण नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें हम हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इसका अध्ययन करते हैं हम। टू एक्सप्रेस पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन, अतीत की अपूर्ण शर्त को व्यक्त करने के लिए। अपूर्ण शर्त थी और वो पूर्ण नहीं हुई। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम कर लेते तो यू वुड हैव पास्ट। इफ़ यू हैड गॉन ऑन फुट, यदि तुम पैदल जाते यू वुड हैव रीच्ड इन टाइम, समय पर पहुंच जाते। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाक्य को समझने का एक और भी तरीका है। जिस वाक्य में इफ है, हैड प्लस V3 है, तो यहाँ वुड हैव पास आ जाएगा। ये इस वाक्य की कंस्ट्रक्शन है इफ क्लास में अंदर। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि ये खालिस्तान दिया है, ये हमारे मॉडल में भी काम आएगा। मॉडल में इसमें वुड भरे जाएगा, ये खालिस्तान में मॉडल में पूछ सकते हैं। और ये दिया हुआ है हमारे, ये दिया हुआ है इफ़, यहाँ दिया होगा तो ये यहाँ दिया हुआ है, तो हमें क्या भरेंगे, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। यानी कि जिस वाक्य में इफ से शुरू है वो, और उस वाक्य में फिर खालिस्तान है, और पीछे वुड हैव प्लस V3 दिया हुआ है, तो यहाँ हेड प्लस V3 भरेंगे। तो वुड हैव पास्ट और इफ प्लस हेड प्लस V3, इससे ये जोड़ा है, इसको हम जोड़े से याद करेंगे तो हमें खालिस्तान भरने में आसानी होगी। ये देखो, इफ हैड प्लस V3 वुड हैव V3, इसको हम याद करेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक बार फिर याद करते हैं। परफेक्ट V3, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब वुड हैव और विल हैव और शैल हैव। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, ऐसी उम्मीद की गई थी वो कार्य पूरा होगा बाई सर्टेन टाइम तक, फ्यूचर में ये कार्य पूरा हो जाएगा। भविष्य में किसी समय तक पूरे हो जाने वाले काम को व्यक्त करने के लिए। शी विल हैव कवर्ड हाफ ऑफ हर जर्नी, शी विल हैव कवर्ड फ्यूचर परफेक्ट हाफ और जर्नी बाय मंडे नेक्स्ट। बाय द टाइम, और ये फ्यूचर को दिखाएगा। इसमें हम विल हैव शैल हैव का प्रयोग के साथ V3 का प्रयोग करें। बाय टाइम, बाय डेट, बाय डेज और बाय ईयर। तो शी विल हैव कवर्ड हाफ ऑफ आवर जर्नी, वह अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुकी होगी। कब तक, बाय मंडे नेक्स्ट, मंडे तक पर चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, वही फ्यूचर परफेक्ट में आ जाता है हमारा। चाहे हम हिंदी से लें चाहे हम इंग्लिश से लें, सेम मैच हमारा अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाती है। To express the speaker's belief that something has taken place,
इन सच सेंटेंसेस इट डज नॉट एक्सप्रेस द फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी कभी वक्ता के इस विश्वास को व्यक्त करता है कि कोई बात हो चुकी है, भाई ये हो चुका होगा, भाई अब तक वो पहुंच चुका होगा, तो वो पास्ट टेंस को प्रदर्शित नहीं करता। इन द न्यूज़पेपर यू विल हैव रेड अबाउट द रेलवे। फिर से देखते हैं इसको। इन द न्यूज़पेपर यू विल हैव रेड अबाउट द रेलवे एक्सीडेंट। न्यूज़पेपर में तुमने रेलवे एक्सीडेंट के बारे में पढ़ लिया होगा। दैट टुक प्लेस यस्टरडे, जो कल घटित हुआ। ये विश्वास है वक्ता का, भाई तुमने इसके बारे में ये तुम पढ़ चुके होंगे, तुमने पढ़ लिया होगा। फिर यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, तुमने महात्मा गांधी का नाम सुन लिया होगा या तुम महात्मा गांधी का नाम सुन चुके होंगे। तो ऐसे वाक्यों में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, इसमें भी हम यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन विच एट ए गिवन फ्यूचर विल बी इन द पास्ट। ये आने वाले समय में पास्ट का, फ्यूचर विल बी इन द पास्ट। इन 2 years टाइम, 2 साल में, आई शैल हैव टेकन माई डिग्री, मैं अपनी डिग्री ले लूँगा। तो यहाँ समय दिया होगा कि इतने समय में यह कार्य पूरा हो जाएगा, इस समय में। तो ऐसे सेंटेंस में हम विल हैव शैल हैव के साथ V3 का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार हम इसको समराइज करते हैं। परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग होगा, प्रेजेंट में हैज हैव के साथ V3, पास्ट में हैड के साथ V3 और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव के साथ V3 का प्रयोग होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने इस फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, जानकारी प्राप्त की होगी। और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे फ़ोन नंबर से फ़ोन करके आप इसमें पूछ सकते हो।